कुछ कैंडिडेट्स के सीएपीएफ एसी 2022 के जो रिटन क्वालिफाई किए हैं, तो जिनको डीएफ फिल करना है ऑब्वियसली आपका 26 से स्टार्ट हो जाएगा, 26 ऑफ दिस मंथ। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट थे, उनके डाउट्स थे रिलेटेड टू इनकम। तो ये इनकम वाले में देखो, दो इनकम में दो ग्रुप को प्रॉब्लम होता है, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का डिफरेंट क्राइटेरिया है और ओबीसी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। ओबीसी वाले में क्या है कि इनकम में जो आपका एक्चुअल में देखा जाए तो इनकम जो आपका है, ओबीसी में क्या होता है, सिर्फ इनकम एक तरह से क्राइटेरिया दिया गया, लेकिन इसमें इनकम में एक है प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इनकम में क्या हो रहा है कि 8 लाख लिमिट आपका है। 8 लाख लिमिट से ऊपर जो होते हैं वो आपके क्रीमी लेयर में आते हैं। वंस आप क्रीमी लेयर में आ गए, तो जब क्रीमी लेयर में आप आ गए तो इसका मतलब ओबीसी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या लिखा हो रहा था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल। तो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। अब इनकम कैप 8 लाख, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो हैं जिनके वो 8 लाख से ऊपर भी होते हैं वो भी ओबीसी में आते हैं एनसीएल में। क्यों? क्योंकि जो इनकम है उसमें दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, सैलरी वाले में सैलरी, और दूसरा जो है एग्रीकल्चर। तो यदि आपका एग्रीकल्चर फादर फार्मर है, इवन आपका इनकम 9 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, तब भी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्योंकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो आपका क्या है, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशियली एंड एजुकेशनली। तो ये माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जिनका भी है, तो वो अभी सोशली एंड एजुकेशनली उतने बेटर नहीं है। तो एग्रीकल्चर से अधिक भी इनकम आपका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और सैलरीड पर्सन, सैलरी वाला में ये कुछ कैंडिडेट इनके इसमें से डाउट, सैलरी में यदि है आपका 8 लाख से ऊपर भी हो गया, लेकिन आपके फादर जो हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये आपके गैस्टेड ऑफिसर नहीं है, तो आप ज्यादा भी है तब भी आपका जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। अब किसी के फादर सपोज मान के चलो एएसआई हैं या फिर आप एसआई हैं, तो उनकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। तब भी यदि देखा जाए तो वो आपके 8 लाख से ऊपर होने पर भी आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, एक ये चीज। लेकिन यदि कोई गेस्टेड डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं तो वो ऑब्वियसली है क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब नॉन गेस्टेड ज्वाइन किए लेकिन विद इन 40 ईयर्स तक में, 40 ईयर्स के एज कंप्लीट होने से पहले वो गेस्टेड, जैसे मान के चलो कि कोई 25 ईयर्स के एज में एज ए ज्वाइन किया एसआई के तौर पे सपोज, और उनका प्रमोशन होकर के 38 ईयर्स में वो गेस्टेड ऑफिसर हो गए। तो यदि आप 40 से मतलब आपके जो फादर मदर जो भी हैं, वो यदि 40 ईयर्स से पहले गेस्टेड ऑफिसर हो गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी वाला नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आओगे। एक और डाउट, जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है और आपका एक नेट सैलरी होता है। तो जो सैलरी लिया जाता है वो ग्रॉस सैलरी लिया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो सैलरी डिडक्शन होते हैं वो हर ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग डिडक्शन करवाते हैं। अब कुछ लोग का है कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लिए डिडक्शन कुछ चीजों में, कुछ का कम होता है। तो नेट सैलरी जो होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नेट सैलरी जो बहुत कम मिल रहा है उस अनुसार, लेकिन ग्रॉस सैलरी, तो जो आपका सैलरी होता है वो ग्रॉस सैलरी पे होता है। तो इसमें एक डाउट था, ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी, और ये वाला ग्रुप वाला में, तो ग्रुप ए और बी जो हैं वो उसमें से आपके फादर ज्वाइन किए हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आओगे। और यदि ज्वाइन ग्रुप ए और ग्रुप बी में नहीं किए, लेकिन वो क्या है कि वो नॉन गेस्टेड में एज ए ज्वाइन किए, लेकिन 40 ईयर्स से पहले यदि उनका प्रमोशन हो गया उसमें, तब भी आप नहीं आओगे। लेकिन यदि 40 ईयर्स के बाद होते हैं तो तब भी आप कैलकुलेट होगे, तब आप आओगे। ओके, तो ये कंडीशन है। और कुछ कुछ थोड़े थोड़े जो भी डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं उसको ये। अब ईडब्ल्यूएस में दो चीजें होती है। देखो अभी हमने जो ओबीसी का बताया तो सोशियली एंड एजुकेशनली, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो है इसका फुल फॉर्म ही देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये इकोनॉमी के आधार पे, अर्थव्यवस्था के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे। तो इस पर देखो अभी सुनवाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब फाइनल डिसीजन, अभी वर्डिक्ट नहीं आया, फाइनल जब आएगा तो वो, लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हो कि 8 लाख है। उसके बाद इनकम एंड एसेट्स है, ठीक है, इनकम एंड एसेट्स,
तो इनकम भी देखा जाता है इसमें 8 लाख है, और एसेट एसेट आपका कितना है उसके आधार पे वो। तो जो भी जैसे कुछ चीजें होती है, आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रहता है जिस पर कि लार्जर इंप्लीकेशन है और लोगों को उसको हेल्प उससे होगा, तो उसको मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में कर देता हूं। ओके, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहेगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।